बार देखें जरा कौन है अच्छी बहू, एक जो ससुराल में रहे, एक कहीं मैं अकेली रहूं। तारा तारा जी हाँ, कुछ ऐसे ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है पटना लैंड में, जिसमें भांति भांति के तरह तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ही दादी स्टार्ट होती है, टिरू वाले चीखना शुरू कर देते हैं, टिरू वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि ऐसे ही प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है पटना लैंड में, है ना, जिसमें तरह तरह के प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि बताओ ऐसा है तो वैसा है, वैसा है तो वैसा है। वैसे क्या ये जो प्रतियोगिताएं हैं, प्रतियोगिता क्यों नहीं बोला जा रहा मेरे से, ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, चैनल के उत्थान के लिए है, या इनका कनेक्शन कहीं और भी है, किसी और चीज़ से भी है? मतलब मुझे तो लग रहा है ये जो झूठी है ना, या ये जो दंगल लैंड वालों की मिली भगत है, सबकी मिली भगत है या नहीं, ये तो चलो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये झूठी और ये मास्टरमाइंड है फिसड्डी जो है, ये कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने ऐसे कुछ क्रियाकलाप करा है जिससे, है ना। अच्छा चलो जो भी है, मैं कन्फ्यूज क्यों कर रही हूँ आपको। तो क्या है पूरी कहानी, आज हम सारे इनकी ना जो भी ये षड्यंत्र है इसको डीकोड करेंगे ना। तो पूरी क्या है कहानी, सुनते हैं दादी की जुबानी, दादी के स्टाइल में। दूर फिटो मुँह तुम्हारा टिरू बालो। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप सोच रहे होंगे कि दादी को बीच बीच में क्या हो रहा है। अब देखो, ये टिरू वालों को चैन नहीं, तो दादी को तो गुस्सा आएगा ही, है ना। जैसे दादी बोलना शुरू करती है, दंगल लैंड के पोले खोलना शुरू करती है, टिरू वाले उनको मिर्ची लग जाती है। हाँ, मिर्ची से मुझे याद आया, तोतली शोल्टी उल्टे जबड़े वाली को भी बड़ी मिर्ची लगी भाई। कल परसों के वीडियो में अंकुश ने बोल दिया दादी मेरी हमारी प्रिय दादी है, तो उसको मिर्ची लगी है। दादी को प्रमोट कर रहा है, दादी के बारे में बोल रहा है, दादी जो छोटी पूतना बोलती है, दादी जो इतनी इतनी बातें बोलती है। क्या बोलती है दादी? तेरा सर बोलती है, तेरा सर नहीं फूकती है दादी, है। अब जहाँ तक रही पूतना वाली बात, तो देखो पूतना मैं कोई इसको राक्षसी नहीं बोलती हूँ, मैं एक प्रवृत्ति की बात करती हूँ। जब है ना कुछ लोग कहते थे कि औरत होके औरत को तुम सपोर्ट नहीं करती हो, ये वो, तब मैंने सिर्फ उनको समझाने के लिए कि औरतें भी भाई सम्मान लायक होती है, कुछ नहीं होती है। मतलब जी कुछ औरतें होती हैं सरस्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, लाल पता नहीं की होती है दादी हैं, गंगा स्वरूपा, तो अब हम उनकी पूजा करते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने, है ना, जो मतलब प्रवृत्ति उनकी राक्षसी होती है, जो पूतना जैसी प्रवृत्ति होती है, या क्या बोलते हैं उसको, कौन थी वो, त्रोजटा ताड़का, कई तरह की मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाली औरतें हुई हैं। तो मैं उस प्रवृत्ति की बात करती हूँ भाई। हमारी छोटी पूतना जो है ना, जो हमारी छोटी है, ये इसकी प्रवृत्ति पूतना जैसी है, मतलब राक्षसियों जैसी है, गुस्से वाली, गुस्सैल स्वभाव की। मैं उसको राक्षसी नहीं बोल रही। और उल्टे जबड़े वाली तोतली, तुझे पता भी है पूतना कोई ऐसी वैसी थी क्या भाई? जिस राक्षसी का संहार खुद देवों के देव भगवान, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने किया हुआ है ना, जिनका दूध पिया था जिसका, जो कृष्ण भगवान ने, तो वो कोई ऐसी वैसी होगी? उसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे भाई। परमात्मा के हाथों जो मोक्ष की प्राप्ति आम इंसान की बात नहीं होती, आम राक्षस की भी बस की बात नहीं होती। तो भाई मैं छोटी पूतना को पूतना नाम देके, है ना, क्या बताऊं, मतलब जो भी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता तुमको मिर्ची क्यों लगती है, ये बताओ मुझे। ठीक है, दादी को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, मैंने नहीं किसी को कहा मुझे प्रमोट करो, है, पर चलो भाई उसने बोल दिया, पर कठपुतली थोड़ा ना तुम्हारे, मतलब इनका पता क्या हिसाब किताब है कि भाई जो इनका कागजी जीजा है वो इनके हिसाब से चले, इनके हिसाब से बैठे उठे, है ना। तो ऐसा नहीं होता भाई। जो अब तुम्हारी जो छोटी पूतना तुम जैसी चुड़ैलों को वो फरिश्तों का नाम देती है ना, तो ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं। प्रिय दादी का, और दादी तो दंगल लैंड की है, तो भाई दंगल लैंड की दादी को प्रिय दादी कह रहा है, वो मुस्टंडी तोतली उल्टे जबड़े वाली। तो समझ लिया कर बात को, बिना मतलब से मिर्ची लगती रहती है तेरे को, लगती है तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उल्टे जबड़े वाली कहीं की। चलिए छोड़ो इनको, मारो झाड़ो, इनके चक्कर में मैं मेन मुद्दे से हमेशा भटक जाती हूँ। तो मैं बात क्या कर रही थी, तो देखो वैसे दादी ने हमेशा अपने आप को ना साबित किया। इन जैसे नहीं है कि मैं बैच कर रही हूँ, अभी तो पढ़ो, मैंने पढ़ो दिए, उसकी चैटिंग, इसकी चैटिंग, फेक चैटिंग, वैसे वाले सबूत नहीं देती है दादी। दादी जो बात करती है, जब वो साबित हो जाती है, तब दादी बोलती है देखो मैंने कहा था ना। जैसे मैंने कहा था कि मेरी छोटी पूतना जो सिंपैथी कार्ड प्ले करेगी, तो आ गए ना सिंपैथी कार्ड प्ले करने, सिंपैथी लेने की। मेरे को डीजे मीन है, मेरी रंगीली वाला ने ऐसे कह दिया, वो भी निर्दयी है, वो भी अत्याचारी है।
हालांकि एक तरफ वाइट पे जहाँ निर्दयी निर्दयी दिखाया जा रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे समझा नहीं जाता है, वहीं दूसरी ओर इंस्टा फिंस्टा पे माँ की ममता का क्या दिया जा रहा था कि भाई माँ जो है सब कुछ जानती है, पूरा पहचानती है, ऐसा कुछ स्टोरियाँ छापी जा रही है। तो फिर मेरा दिमाग खटका कि भाई अगर इसको इतनी ही दिक्कत है ना, कि भाई इसको लग रहा है इसकी माँ तक नहीं समझ रही है, तो वहाँ क्यों ऐसा। वैसे तो खैर मुझे पहले भी डाउट था, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई कहीं ये जो सिंपैथी वाले कार्ड प्ले किए जा रहे हैं, इनका कनेक्शन वहाँ जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं पटना लैंड में, उससे कहीं तो है नहीं, है ना। फिर मैंने चीज़ें जो है मतलब मिलाने शुरू किए, डॉट से डॉट मिलाना शुरू करा, ऐसे वैसे करके तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ। किस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, क्या है सारे पूरी बात मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो दंगल लैंड में के वासी जो दंगल लैंड में ही है उनको फिलहाल छोड़ते, बात कर लेते हैं उन दंगल लैंड वासियों की जो कि फिलहाल पटना लैंड में है। उनको किस कारण बुलाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे तो कि हमें थे को क्लियर है ये तो चीज़ कि भाई चैनल का जो है व्यूज ऑन हो गए थे, उसको नीचे गिर गया, तो उत्थान के लिए कहीं ना कहीं चूठी ने बुलाया है। लेकिन चूठी हमारे जो है ना, ये जो मियाँ बीबी मास्टर माइंड टाइप के लोग हैं, ये ना कभी भी एक काम नहीं करते एक चीज़ से, मतलब ये हमेशा एक पंथ से कई काज करने की कोशिश करते हैं। और अब भी यही चीज़ जो है करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ भाई, इसको पता ही है कि आजकल जो है दुपट्टा का चेहरा बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, ट्रेंडिंग में है, तो उसको बुलाया गया है ना, ताकि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। और दूसरी तरफ है ना, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब से पीपड़ की शादी हुई है ना, दुपट्टा के साथ, दुपट्टा के आने से कहीं ना कहीं है ना, एक तो उसके व्यूज़ भी बढ़े हैं, दूसरा तब से जब से शादी हुई है तब से दुपट्टा को लोगों का प्यार ही मिल रहा है। बीच बीच में ओवर एक्टिंग जरूर कर देती है, तब थोड़ा बहुत बोल देते हैं लोग, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है वो प्यार ही मिला है दुपट्टा को सब लोगों से, है ना। तो ये चीज़ें जो, और कहीं ना कहीं है ना, जो कमेंट्स भी आते थे लोगों द्वारा छोटी पूतना को, बड़ी पूतना को कि भाई कुछ सीखो अपनी भाभी से, तुम्हारी भाभी ऐसी वैसी तैसी। हालांकि जो ये छोटी पूतना ये तो फिर भी कमेंट्स रख लेती थी पहले, अब तो खैर वो भी थोड़ा डिलीट कर देती है, लेकिन फिर भी रख लेती है। लेकिन बड़ी की पूतना जो है ऐसे कमेंट्स नहीं रखती, वो बिल्कुल अपने चैनल को साफ सुथरा रखती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे कमेंट्स नहीं आते होंगे, कमेंट्स तो उसको भी आते होंगे, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त कर लेती भाई, वाईटी की मालकिन, करता धरता, व्यापार देने वाले, वो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि उसके आगे किसी और की तारीफ करी जा रही है। तो जलनखोर महिलाएं तो ये हैं ही, और सबसे बड़ी जलनखोर तो वो बड़ी की पूतना है। तो सारा ये चीज़ इसलिए भी की जा रही है ना, मतलब ये सेम वही पैटर्न है जो छोटी पूतना की बारी में किया गया था, है ना। हालांकि तब जो है ऑन कैमरा ही चीज़ दिखाई गई थी, वो मतलब वो ऑफ स्क्रीन कह सकते हैं, या अपनी रियल लाइफ में जो है उससे बुलवाया जाता था, पूछा जाता था कि क्या हो रहा है तुम्हारे ससुराल में क्या, और वो भी मूर्ख महिला जो है सब कुछ बताती थी, है ना, बताती थी। और उस जो बताती थी उसके बाद उसको भड़काया जाता था, अच्छा ऐसे हो रहा है तेरे साथ, अच्छा वैसे हो रहा है, तुझे ऐसा करना, तुझे वैसे करना, और उसका दिमाग खराब करके आज ये हाल करती है। हालांकि इस बड़की पूतना को पता है कि भड़कने वाली तो ये है नहीं, ये जो दुपट्टा है ये कहीं ना कहीं पीपड़ दीवानी है, तो है ना, भड़केगी नहीं। और पीपड़ भी मुझे नहीं लगता, चाहे कितना है ना उसने अपनी बहनों का इस्तेमाल किया है, स्पेशली छोटी पूतना का और भांजे का, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी जो है इसके भड़कावे में आके वो खराब नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं भी मियाँ बीबी दोनों को, मतलब सड्डी और बड़की पूतना को क्लियर था कि ये भड़कने वाले दोनों मियाँ बीबी है नहीं। तो फिर ऐसा कुछ ना क्यों ना किया जाए कि है ना कहीं इससे कुछ बुलवाया जाए दुपट्टा से, है ना, जैसा कि उसने बोल भी दिया, है ना। मतलब जो महिला कहूँ, जो लड़की कहूँ, भी लड़की ही है वो बेचारी, तो जो लड़की आज तक है ना 6-7 महीनों में उसने कुछ नहीं कहा, इतना कुछ व्यवहार सहा, ननद का व्यवहार है ना, छोटी पूतना का सास का मुंह फुला के जाना, तब उसने कुछ नहीं बोला, तो आज क्यों मुंह खोलती। ये बड़की पूतना जो है ना ये मुंह खुलवा लेती है, तो कहीं ना कहीं उससे बुलवा ही लिया गया कि भाई पीपड़ ऐसे ऐसे करता था और वो रोती थी, ये होता था वो होता था। हालांकि जो भी कहीं ना कहीं पीपड़ी को, दुपट्टा को प्यार करते हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो सच में है ना औरतों की इज्जत करते हैं, वो इस बात को बुरे से देखेंगे, है ना, कि भाई अच्छी बात नहीं है, पीपड़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो कहीं ना कहीं ये चिल्लम चाट हैं इन पूतनाओं के, या कहीं ना कहीं दुपट्टा से है ना हेटर्स हैं दुपट्टा के, उनको लगेगा कि भाई देखा ये जो अपने ही पति की बेइज्जती कर रही है कहीं ना कहीं, है ना। और कहीं ना कहीं हो सकता है भाई पीपड़ के दिमाग में भी डाला जाए, है ना, और हो सकता है ये सारी मेरी भक्त इन तीनों की, भाई बहनों की है, क्योंकि देखो कमेंट्स तो ये जब चाहे तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन इस बार जो ये मेरी पहली रसोई वाली पे जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे ना, वो कोई भी डिलीट नहीं हुआ। तो मतलब उसकी जो, हालांकि मैंने देखा, पहले भी देखा पीपड़ को, जो पत्नी के लिए कमेंट्स आते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं। देखिए पीपड़ी जरूर पीपड़ भक्त है, लेकिन ये पीपड़ भी पीपड़ी भक्त है, इतना भक्त है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बड़े मतलबी टाइप के लोग हैं।
तो भी हो सकता है जो ये मिली भगत तीनों भाई बहनों की है ना, कि एक तरफ देखिए एक पंथ से एक काज तो ये होगा कि भाई कहीं ना कहीं जो एक इमेज है ना, एक अच्छी छवि बनी है लोगों की नज़रों में दुपट्टा की, वो खराब कर दी जाए, है ना। और जो लोग कहीं ना कहीं है ना छोटी पूतना को गलत समझ रहे थे कि छोटी पूतना लड़ाकू है, ये है, और ये जो दुपट्टा है अच्छी है, तो उनको भी ये भी इनके सामने भी पिक्चर प्रस्तुत की जा रही है कि देखो हमारी छोटी पूतना बेचारी है, अबला नारी है, ये जो चलाकू है ये असल में दुपट्टा है, ये जो दिखती है वैसी है नहीं, इसके मन में जहर भरा है, जो पति के लिए ऐसा बोल सकते हैं वो ननद को क्या क्या नहीं बोलती होगी, है ना। और जैसे वो श्राद्ध, मतलब कि वो पहली रसोई हुई तो सास जो है श्राद्ध, लोगों ने लिखा भी कहीं ना कि सास श्राद्ध बना रही है और बहू पहली रसोई बना रही है। हालांकि ये जो सारा मैंने पहले बताया था, ये सारा जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ये करी गई थी झूठी के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं इमेज देखो किसकी खराब हुई, दुपट्टा की, क्योंकि हमने ज़्यादा नेगेटिविटी किसके तमाशे में देखी थी, दुपट्टा के, क्योंकि हमें पता है जो बड़की पूतना है वो कहीं ना कहीं इस जो उसको सच्चाई कहीं दिखाते हैं कमेंट्स में, उनको उनका गला घोंट देती है ना, चलाक शातिर औरत है। लेकिन चलाक किसको दिखाया गया, चलाक को लोगों ने किसको बोला, दुपट्टा को, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए उसकी छवि भी खराब हो गई, और कहीं ना कहीं जो हमारी छोटी पूतना है उसने जो है भाई अपना वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर दिया है ना, तो एक पंथ से दो काज तो हो ही गए हैं। अब आप बोलोगे दादी कि भाई विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड क्यों प्ले करेगी छोटी पूतना, तो उसका भी कारण मैं बताती हूँ। देखो मेरे बच्चों, ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं ये लोग दंगल लैंड वाले हैं वो छोटी पूतना से तंग तो आ चुके हैं। वैसे भी इनको जो करना था, मकान बनवाना था, ऊपर का माला बनवाना तो बनवा लिया, चीज़ें जो लेनी थी वो ले ली है, अब उसकी क्या ज़रूरत है। तो वो चाहते हैं कैसे भी हमारा पूरा कड़कर जैसे पहले लेके गया था अंकुश, अब फिर से दोबारा ले जाए, है ना। और दूसरी तभी छोटी पूतना भी इन लोगों से तंग आ गई है जैसे लग रहा है भाई ये सब देख के कि भाई मेरी अब देखो दुपट्टा की तारीफ, मतलब कि बेशक वो ड्रामा ही है जो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है, लेकिन ऐसा है ना, ऐसा नहीं है तो जल्दी होगा, उसको समझ में भी आ रहा है कि ये भेदभाव होगा ही होगा। तो वो भी वापस कहीं ना कहीं जाना चाहती है, जरूरी नहीं भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में, क्या साजिशों के तहत जाना चाहती है वो ही जाने, लेकिन वो जाना चाहती है। पर अब देखने वाली बात ये है कि इन सब से क्या वही जो टीरू वालों का कागजी जीजा उसका दिल पिघलेगा, है ना। क्योंकि ये देखो आपको पता ही है कि तारीख भी आने वाली है जब वो है ना आपका जो टीरू वालों का कागजी जीजा है वो चिंटुआ से मिलेगा, है ना, 25 तारीख को शायद मिलने वाला है वो, है। तो कहीं ना कहीं भी उस टाइम भी ये जाके देखना इस बार रोएगी, है ना, रोएगी, कुछ ना कुछ ऐसे बोलेगी, देखो मेरे घर वाले ऐसे, तो उस चीज़ की नींव रखी जा रही है कहीं ना कहीं। तो क्या कागजी जीजा का दिल पिघलेगा देखिए मुझे तो नहीं लगता वैसे, है ना। वैसे हमारे पहाड़ी में एक कहावत भी है कि दूध दे दा फुकोया ना, चाय भी फूकी फूकी पींदा, दूध दे दा जड़ या चाय भी फूकी फूकी पींदा, मतलब जो दूध से जल जाता है ना जिसका मुंह, वो छाछ को पहले फूंक मारता कि कहीं ये तो गर्म नहीं है। तो भाई जिसने इतना कुछ सह लिया है, जिसने इतने नौटंकी ड्रामे देख लिए इन लोगों के, क्या वो ये वाले नौटंकी ड्रामे नहीं हम समझ पाएगा जहाँ हम समझ गए हैं, जहाँ दादी समझ गई है, तो वो तो उसकी तो आप बीती सब है ना। वैसे देखो मैं कुछ नहीं बोली भी, अगर उसको पिघलना है ले जाना है वापस तो वो उसकी मर्जी है ना। हमने कभी भी चिलम चाटो जैसे नहीं बोला कि ले जा मत ले जा, ले जा मत ले जा, नहीं जी, वो उसका अपना फैसला, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी। हम सिर्फ उन्हीं बातों पे बात करते हैं जो यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती हैं, जो और अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो पिक्चर फ्रेम है अपनी तरफ से बनाया जा रहा है ना कि भाई दुपट्टा चलाक है, दुपट्टा ऐसे है। वैसे मुझे हंसी उस बात पे भी आ रही थी जहाँ ना 9 साल का शादी एक्सपीरियंस, 9 महीने का, यह पूछा जा रहा था ससुराल का एक्सपीरियंस उस औरत से जो कभी रही ही नहीं है, शुरू के 2 4 5 6 महीने रही है। उस टाइम भी इतना बवाल मचाया था है वो, मतलब कि फेक आईडी से सासु ससुर के बारे, ससुर करेक्टरलेस है, जेठ करेक्टरलेस है, सूटें देता है लड़कियों को, है। सास मेरी अभी भी कह रही थी कि भाई मेरे को साफ सफाई का बड़ा भारी क्या बोलते हैं उसको, मैं साफ सफाई में बड़ी माहिर हूँ, पर मेरी सास गंदी है, उसको साफ सफाई का कुछ लेना देने। तो भाई और जो 5 महीने में जिसने इतना हाहाकार मचा दिया, अगर आप 9 साल वहाँ रही होती तो क्या ही करती। तो उस बंदी से ससुराल का ज्ञान लिया जा रहा है। उस मतलब मैं ये कहूँगी कि बेशक 9 महीने या 8-9 जो महीने हुए ना दुपट्टा को, इसको ससुराल का एक्सपीरियंस दुपट्टा सॉरी वो क्या नाम उसका बड़की पूतना से ज़्यादा होगा दुपट्टा को, है ना। तो ना मुझे ये बहनें जो है ना मुस्टंडी बहनें ससुराल का ज्ञान, ये बड़े बड़े ज्ञान देते हुए इनको ना बड़ी हंसी आती है। मतलब ज्ञान बंदा तभी दे ना जब खुद भी अमल करे, पर नहीं, इनको क्या करना होता भाई, करतूत कोई है नहीं, दिखाने शिखाने को कुछ है नहीं। अब देख लो घुमाने फिराने ले गई है बड़की पूतना, इनको मतलब बुला लिया है और क्या कर रही है बैठ के वही सरपंच नहीं, वही परपंच, वही क्या बोलते पंचायतें रचाई जा रही है ना। इसी से व्यूज़ लेने हैं भाई, इनको पता घूमने फिरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कंट्रोवर्सी की जाएगी, कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करेंगे, उठी पटांग बातें करेंगे, नेगेटिविटी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत कमेंट करेंगे, तभी इनका चैनल जो है उठेगा, उत्थान पे आएगा, जो भी होता है, पता नहीं क्या क्या बोली दादी
चलिए मेरे बच्चों, मतलब मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको, मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ये लग रहा है कि सारी मिली भगत है ये। हाँ, दुपट्टा इसमें सम्मिलित है कि ये नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है। उसकी मतलब बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जैसे कहीं ना कहीं छोटे पुत्र की बेवकूफ़ी का उठाया गया है। पर बाकी ये दोनों तीनों इस टाइम, दोनों तीनों की बेरंगीली वाला भी पूरा पूरा सहयोग दे रही है, पूरी एक्टिंग में सम्मिलित हो रही है। चलिए जो भी है, आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि जो दादी ने पूरा निचोड़ निकाला है वो सही है या गलत है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो वीडियो अभी डाल रही दादी, इसको क्या करना है आपने, लाइक कमेंट शेयर करना है। चलिए जी, राम राम।